प्रॉफिट लड्डू। तो आज करते हैं आज के शेयर मार्केट न्यूज़ की शुरुआत। चलते हैं हमारी पहली न्यूज़ पर। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि मार्केटों में क्या हुआ। आज इंडियन मार्केट में क्या हुआ, हरे निशान के साथ बंद हुआ। निफ्टी भी, सेंसेक्स भी हरे निशान पे है और जो हमारा बैंक निफ्टी भी है वो भी हरे निशान के साथ बंद हुआ। और हरे निशान के साथ बंद हुआ, लेकिन क्यों हुआ? कल भी हरे निशान के साथ बंद हुआ था, आज भी हरे निशान के साथ, दूसरे दिन भी तेजी देखी गई। आखिर ये तेजी आ कहां से रही है? ये इतने मतलब पूरी दुनिया में नेगेटिव सेंटीमेंट्स बने हुए हैं और इंडिया का मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? दूसरा नजर डालते हैं हमारे यूएस के मार्केट पे। यूएस का मार्केट देखो, लालम लाल हुआ पड़ा है। 448 पॉइंट्स की गिरावट, 1% की गिरावट। यहाँ पे भी 1.46 की परसेंट की गिरावट। यहाँ पे थोड़ा डाउ ठीक है। S&P 500 कंपनीज हैं इसमें, जिसमें 1.11% की गिरावट के साथ बंद हुआ कल। तो ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, यूएस का मार्केट डिक्लाइन कर रहा है और जो इंडिया का मार्केट है वो फ्लरिश कर रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसका रीजन क्या है? दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो हम चलते हैं रीजन की ओर। अगली स्लाइड्स पे देखते हैं। डाउ जोन्स जंप 480 पॉइंट्स ऑन द रिलीफ ऑन टैरिफ। डाउ जोन्स थोड़ा सा इंक्रीज किया है 480 पॉइंट्स का। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने जो है टैरिफ में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया। फिर उससे क्या हुआ? ऑयल प्राइसेस फॉल इनटू 6 मंथ लो। एक तो ऑयल प्राइस 6 मंथ के लो पे पहुंच गए हैं, ठीक है जी। दूसरा क्या है, जो यूएस ने टैरिफ में जो एग्जम्पशन दिया कनाडा को और मेक्सिको को जो दिया, उससे क्या हुआ? यूएस का मार्केट तो डिक्लाइनिंग की तरफ है, लेकिन एशिया के मार्केट हायर पे ओपन हुआ, क्योंकि क्रूड ऑयल का जो प्राइस है 6 मंथ के लो पे पहुंच गया है। दूसरी चीज, एफआईआई की सेलिंग रिड्यूस्ड हो गई है और डीआईआई बाइंग इंक्रीज हो गई है, क्योंकि एफआईआई देख रहे हैं ना कि जो यूएस के अंदर है वहां पे मार्केट का ट्रेंड डिक्लाइनिंग है, तो वहां क्यों पैसा लगाएंगे? अब क्या है, उन्होंने कम कर दिया है यहां से जो सेलिंग करने को। तो जैसे ही उनकी सेलिंग भी कम हो रही है, डीआईआई की बाइंग भी हो रही है, क्रूड ऑयल का प्राइस भी 6 मंथ के लो पे है और जो यूएस की इकोनॉमी है वो भी डिक्लाइन कर रही है। तो ये इतने सारे रीजंस हैं निफ्टी और सेंसेक्स के पॉजिटिव होने के, हमारे देश की इकोनॉमी की पॉजिटिव होने के। फिर क्या लिखा हुआ है देखो, जैसे इसमें भी लिखा हुआ है ये अगली खबर में कि जो डॉलर है और क्रूड ऑयल है, गिव निफ्टी बुल्स ए डबल डोज रिलीफ दे रहे हैं। क्यों? जो डॉलर है वो कमजोर होता जा रहा है, वहां की इकोनॉमी कमजोर हो रही है, तो वहां का जो डॉलर है, करेंसी है, वो कमजोर हो जाएगी। जिससे क्या हो रहा है कि उसके कमजोर होने से 6 पैसे जंप कर गया है रुपया। रुपया मजबूत होता जा रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है। क्रूड ऑयल का प्राइस क्या 6 मंथ के लो पे पहुंच गया है, तो निफ्टी को डबल डोज फायदा हो रहा है। लेकिन बट फॉर हाउ लॉन्ग लिखा हुआ कि कब तक ये फायदा होगा? क्या ये मतलब सेटल हो गई है मार्केट, या अभी सेटल नहीं हुई है, ये खाली बस एक छलावा है? तो हमें इस चीज को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा और टाइम रुकना पड़ेगा। देखो, जैसे इसमें बता रखा है, वीकनिंग द यूएस डॉलर एंड क्रूड ऑयल प्राइस नीचे गिर रहे हैं, जिससे यूएस की जो इकोनॉमी है वो फॉल कर रही है और रुपया मजबूत होता जा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा है। हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है? हमारा निफ्टी पॉजिटिव हो जा रहा है, सेंसेक्स पॉजिटिव हो जा रहा है, या बैंक निफ्टी पॉजिटिव हो जा रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है। फिर आगे चलते हैं अगली न्यूज पर। इसमें क्या कहा, इस सारी जो ग्लोबली आजकल जो जितनी भी तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो सेंटीमेंट्स हो रहे हैं, उस पर क्रिस्टोफर वुड, जो कि ग्लोबल हेड इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट हैं जेफरीज के। जेफरीज, मैंने आपको पता, बहुत बड़ी रिसर्च फर्म है जिसका पूरे वर्ल्ड में डंका है जिसके नाम का। तो वो क्या कहते हैं, उसके जो ग्लोबल स्ट्रेटेजी हेड है, वो क्या कह रहे हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया इज स्टिल द बेस्ट स्ट्रक्चरल स्टोरी इन द एशिया एंड द इवन ग्लोबली। कि इंडिया एशिया में तो बढ़िया कर ही रहा है, इवन ग्लोबली भी बहुत अच्छा कर रहा है। और जो चाइना और इंडिया में आउट परफॉर्म कर सकते हैं एज यूएस मार्केट डिक्लाइन। अगर यूएस का मार्केट इसी तरह से डिक्लाइन करता रहा तो चाइना और इंडिया बहुत अच्छा कर पाएंगे। वो ये कह रहा है जो जेफरीज का ग्लोबल हेड इक्विटी है, स्ट्रेटेजी हेड है। चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें देखो जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस 6 मंथ के लो पे जा ही रहा था,
तो उससे क्या हो रहा है कि जो कुछ कंपनियां हैं उसको फायदा होता जा रहा है, जैसे एशियन पेंट्स है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, अपोलो टायर है, ये 4-4.5% का गेन इनको हो रहा है। क्यों इनको गेन हो रहा है? बिकॉज जो इसका मैन्युफैक्चरर डिपेंडेंट ऑन द क्रूड ऑयल बेस्ड इनपुट्स, यानी कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो उनमें क्रूड ऑयल यूज हो रहा है, और क्रूड ऑयल का प्राइस लोअर होने से क्या हो रहा है, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट घट जा रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट घटने का इंपैक्ट कहां पड़ रहा है? कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ रहा है। अब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो आपको पता है शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। वो अमेज़न के सीईओ क्या है, एंडी जेसी, क्या कह रहे हैं? जो अमेज़न के सीईओ हैं वो एंडी जेसी कह रहे हैं कि हमने मिडिल मैनेजमेंट को की जॉब्स को कट कर दिया है। क्यों कर दिया कट? एंडी जेसी कह रहा है कि हमने ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फ्लैटनिंग और हेरारकी को कर दिया है। हेरारकी है टू गिवन मोर पावर टू द इंडिविजुअल वर्कर्स। कहता है हमने मिडिल मैनेजमेंट को हटा दिया और ज़्यादा पावर दे दी इंडिविजुअल वर्कर्स को, जिससे कि वो इफिशिएंटली काम कर पाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हर कंपनी का हाल यही है भाई। वो क्या कर रहे हैं? मिडिल मैनेजमेंट को हटा रहे हैं, अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को घटा दे रहे हैं और किसी इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा काम दे रहे हैं कि पूरी तरह से उसको इंगेज करे रखो। इसका मतलब ये है, यही हाल है इंडियन कंपनीज का भी और बाहर की कंपनियों में भी यही चल रहा है बॉस। टाटा मोटर्स का जो शेयर है 38% का राइज दिखाई देता है। किनको? मॉर्गन स्टैनली भी एक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है। क्यों दिखाई दे रहा है कि 38% बढ़ना चाहिए? उसने कहा जो जैसा आपको पता है कि टाटा का JLR यानी जैगवार लैंड रोवर भी टाटा के ही ब्रांड है, ये टाटा मोटर्स से ही बिलोंग करते हैं। जो विदेशों में अल्ट्रा लग्जरी या यहाँ पे भी चलती हैं अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड है ये इनके, टाटा के जैगवार और लैंड रोवर, ये भी टाटा मोटर्स को भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में। तो कह रहे हैं लैंड रोवर का जो यूएस ग्रू 79% फ्रॉम द लास्ट ईयर। जो लैंड रोवर है वो ग्रो किया है 79% फ्रॉम द लास्ट ईयर की तुलना में 79% ग्रो किया है यूएस के अंदर, जिसमें उन्होंने 11,900 यूनिट्स को बेचा हुआ है। दिस इज हायर देन द 70% ग्रोथ इन द जनवरी। 70% ग्रोथ कहाँ मिली है? जनवरी में। और 34% ग्रोथ सीन इन द दिसंबर में देखने को मिली है, जिसकी वजह से लैंड रोवर में जो ग्रोथ देखने को मिली है उसकी वजह से उसका प्राइस 38% तक इंक्रीज कर सकता है। मॉर्गन स्टैनली ये कहता है। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, क्योंकि थोड़ा सपोर्ट आपकी तरफ से मिलेगा तो फिर और अच्छी खबरें लेके आऊंगा। उसके बाद में चलते हैं हम अगली खबर की ओर, जो कैस्ट्रॉल इंडिया की तरफ से है, जिसमें कैस्ट्रॉल इंडिया के प्राइस में भाई 10% का उछाल मिल गया है। अगर 10% का इसमें उछाल मिला है तो क्यों मिला है? क्योंकि इसने क्या किया, सऊदी अरामको नाम की जो कंपनी है सऊदी की, वो क्या करती है, इसको कैस्ट्रॉल इंडिया को एक्विजिशन करना चाहती है, इसका अधिग्रहण करना चाहती है, अपने में मिलाना चाहती है इसको। लेकिन ये अभी खबर ही है, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई है। जो सऊदी अरामको है नाम की कंपनी, जो लुब्रिकेंट मार्केट में अपने आप को मजबूत करना चाहती है, इसलिए वो उसका एक्विजिशन करना चाहती है। जैसे ही ये खबर मार्केट में आई, कैस्ट्रॉल इंडिया का शेयर 10% तक उछल गया। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है शक्ति पंप से। शक्ति पंप को क्या मिला है? 23.91 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 877 उन्होंने सोलर वाटर पंप्स लगाने हैं। कहां से मिला है ये ऑर्डर? महाराष्ट्र एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी से मिला हुआ है ये ऑर्डर उन्हें। और जो शक्ति पंप है, जैसे ही उसको ये ऑर्डर मिला वो 5% के अपर सर्किट पे चला गया शक्ति पंप्स। चलते हैं अगली खबर की ओर। ये है CLS से। CLS से भी क्या है, एक इन्वेस्टर्स का ग्रुप है, एक रिसर्च फर्म है, फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है। ये क्या कह रही है कि जो PSU स्टॉक्स पे जो REC हैं और जो PFC हैं, यानी REC मतलब क्या होता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और PFC मींस पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके लिए उसने कहा कि ये आउट परफॉर्म करेंगे और इनका जो टारगेट दिया हुआ है उसने 525 रुपए दिया हुआ है, कि जो REC है वो 405 रुपए के प्राइस पे चल रहा है अभी, और जो PFC है वो 413 रुपए पे चल रहा है। ये कह रही है CLS से कि ये आउट परफॉर्म करेंगे और 405 रुपए का प्राइस 525 तक जाएगा दोनों शेयर्स का।
तो ये CLSA कहना चाह रही है। फिर एक्सीकैट्स जो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, जो उसका 5% का इसमें भी अपर सर्किट लगा हुआ है। दूसरे दिन है आज जिसमें अपर सर्किट लगा है, और इसका क्या है, अंडर द कोलैबोरेशन हुआ इसका कंपनीज के साथ में। तो दोनों ही कंपनी क्या करती हैं, एडवांस हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग सॉल्यूशन बनाती हैं फॉर द मिशन क्रिटिकल डिफेंस एप्लीकेशन, यानी कि डिफेंस एप्लीकेशन बनाती है ये हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूं। और अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।